क्या रणबीर कपूर शादी कर रहे हैं या ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है जो उन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए खेला है। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको एक कहानी समझनी होगी। आज रणबीर कपूर और आलिया की शादी की खबरें चारों तरफ हैं। रणबीर कपूर जिनको फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए 15 साल हो चुके हैं। अगर आप उनके बारे में कुछ भी ढूंढना चाहेंगे इंटरनेट पर तो आपको उनके सिर्फ लिंकअप, ब्रेकअप, उनकी हॉलीडेज उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ, फिर चाहे वो कटरीना कैफ हो, दीपिका पादुकोण हो, या जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की, नहीं गर्लफ्रेंड बनाने के सिलसिले की, सोनम कपूर हो, तमाम तरह की खबरें सिर्फ उससे जुड़ी ही आपको दिखाई देंगी। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है किसी भी फिल्म एक्टर के करियर में अगर उस पर कोई ब्रांड का ठप्पा ना लगे। ब्रांड का ठप्पा मतलब उसकी एक एक तरह की ब्रांडिंग ना हो। जैसे अगर हम अक्षय कुमार को देखें, 90s में खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाते थे, फिर कॉमेडी की इमेज बनाई और अब आजकल सोशल इशू बेस्ड फिल्में करके अपनी इमेज बना रहे हैं। और अक्षय कुमार वो हैं जो रणबीर कपूर से 20 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे। शाहरुख खान की बात कर लें तो शाहरुख खान एक टाइम में नेगेटिव से शुरू हुए थे, नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते करते फिर रोमांटिक हीरो बने और अभी भी वो लगातार काम करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन को हम उठा लें, एंग्री यंग मैन से शुरू हुए थे और आज उनकी किस तरह की इमेज है या कितने बिजी वो एक्टर हैं। इन सब के करियर में खास बात ये रही है कि ये सारे के सारे जो एक्टर्स हैं, इन सब ने अपने ऊपर एक ब्रांड की इमेज ली। यानी या तो वो एंग्री यंग मैन थे, या वो रोमांटिक हीरो थे, या एक्शन हीरो थे, या कॉमेडी हीरो थे, लेकिन रणबीर कपूर के पास कुछ भी नहीं है। और यही रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी गलती है कि उनके 15 साल के करियर में 2-4 फिल्मों को छोड़कर आपको उनके बारे में कुछ भी याद ही नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई इमेज बनाई नहीं। आपको रॉक स्टार याद आएगी, आपको शायद संजू याद आ जाए, शायद आप तमाशा या जग्गा जासूस या बॉम्बे वेलवेट इन सबको देख सकते हैं, लेकिन इन सब में बिखरा हुआ रणबीर कपूर आपको दिखाई देगा। कहीं पर भी रणबीर कपूर की कोई एक पक्की इमेज नहीं। और आज यही वजह है कि ब्रह्मास्त्र जो उनकी फिल्म आने वाली है या शमशेरा आने वाली है, उससे ज्यादा चर्चा उनके शादी को लेकर हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान मीडिया ने यही तो जाना है रणबीर कपूर के बारे में। कभी वो दीपिका पादुकोण को डेट कर रहे थे, कभी वो कटरीना कैफ को डेट कर रहे थे, और इस हद तक डेट करने लगते हैं, इस हद तक वो डूब जाते हैं प्यार में कि उनका करियर डूबने लगता है, लेकिन उनको खबर नहीं होती। कई कई सालों तक रणबीर कपूर की कोई फिल्म नहीं आती। अक्षय कुमार भी इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अक्षय कुमार को अगर आप देखें तो हर तीसरे चौथे महीने एक फिल्म आती है, लेकिन रणबीर कपूर का ये ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3-4 साल का भी नहीं रहा है कि यानी 3-4 महीने में एक उन्हीं की इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं जो पैसा कमाते हैं, हर चौथे पांचवें महीने एक फिल्म लेकर आते हैं, लेकिन रणबीर कपूर के नाम से आपको कभी कुछ सुनाई नहीं देगा। और शायद यही वजह है कि जो ब्रह्मास्त्र वो कर रहे हैं, बॉलीवुड में उनका ब्रह्मास्त्र है या आखिरी हथियार है खुद को साबित करने का, क्योंकि 15 साल का करियर हो चुका है। बहुत अच्छी एक कैटेगरी उनके लिए डिफाइन हो सकती थी, चॉकलेटी रोमांटिक बॉय की उनकी इमेज भी थी, उस तरह का पर्सोना भी था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अगर उनके ये रियल लाइफ गर्लफ्रेंड वाले चक्करों से उनकी रियल लाइफ भी सेट हो जाती है एक रोमांटिक प्लेबॉय के तौर पर, तो भी किसी हद तक ठीक था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो रणबीर कपूर ने पिछले 15 साल के दौरान सिवाय गर्लफ्रेंड्स को इधर उधर घुमाने के अपने करियर में कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से दर्शक उन्हें याद रखें। और यही वजह है कि ये जो ब्रह्मास्त्र आ रही है, तो ब्रह्मास्त्र के दौरान ही उनका सब स्टार्ट हुआ, अफेयर, रोमांस, फिर शादी तक पहुंचा। तो अब ब्रह्मास्त्र से पहले ये जो शादी हो रही है, ये भी एक तरह का ब्रह्मास्त्र ही है। ब्रह्मास्त्र से पहले छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र कि कहीं इसी बहाने लोग फिल्म देखने आ जाएं, कहीं कोई तो इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए। रणबीर कपूर खबरों में जरूर रहते हैं, लेकिन फिल्मों के लिए नहीं। उन पर लिखा जरूर जाता है, लेकिन फिल्मों पर नहीं। उनके बारे में बात जरूर होती है, लेकिन एज एन एक्टर नहीं। और यही सबसे बड़ी हार है रणबीर कपूर की। इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी कोई इमेज नहीं बन पाई। उन्हीं के साथ रणवीर सिंह आए थे। रणवीर सिंह कमर्शियल लेवल पर देखें तो कहीं ज्यादा बड़े दावेदार माने जाते हैं रणबीर कपूर के कंपैरिजन में, जबकि रणबीर कपूर दी कपूर फैमिली से आते हैं, लेकिन दी कपूर फैमिली वाली कोई बात उनमें इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि उन्होंने उस तरह का काम ही नहीं किया। पिछले 15 साल
उन्होंने इस तरह का काम किया है जिसने अपनी अलग कोई पहचान नहीं बनाई है। इक्का दुक्का फिल्में अच्छी रही हैं, लोगों को याद है, लेकिन जो 15 साल का करियर होता है, 15 साल का मतलब 1.5 दशक होता है। 2007 में रणबीर कपूर का करियर शुरू हुआ था, आज 2022 है। 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। उनके साथ आई थी सोनम कपूर, वो अपने फ्लॉप फिल्मी करियर के बाद शादी करके खुश हैं। उनके साथ रणवीर सिंह आए थे, जो उनसे कहीं ज्यादा बहुत बड़े स्तर पर स्टैब्लिश हो चुके हैं रणबीर कपूर के कंपैरिजन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार और इश्क के मामले में भी रणबीर कपूर लगातार फेल होते रहे हैं, चाहे कटरीना कैफ का मामला हो, दीपिका पादुकोण का मामला हो, कोई मामला हो। तो कुल मिलाकर रणबीर कपूर अब अपने करियर और अपनी लाइफ और अपनी उस ओवरऑल पब्लिक इमेज को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, शादी करके। किससे पहले? ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले, ताकि शादी पर चर्चा हो। और इस बहाने, क्योंकि आलिया भट्ट से शादी हो रही है, आलिया भट्ट कपूर हो जाएंगी, तो अब आलिया भट्ट कपूर के साथ जो फिल्म कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र, उसकी भी चर्चा हो जाए, यानी फिल्म की चर्चा हो। इसके लिए अब शादी की जा रही है कि चलो, अगर इनके अफेयर्स के बारे में लिखा जाता है, शादी के बारे में लिखा जाएगा, तो कम से कम इस बहाने फिल्म की चर्चा तो होगी। क्योंकि रणबीर कपूर एक ऐसे फिल्म एक्टर हैं जो एक फिल्म फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद भी एक बहुत बड़े मामले में फेलियर साबित हुए हैं कि दर्शकों को दिमाग में उनकी कोई इमेज नहीं है। और ये बहुत हैरानी की बात है, और यही वो बात है जिसकी चिंता रणबीर कपूर को भी होनी चाहिए, और साथ ही उन सब लोगों को जो इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, कि दर्शकों के दिमाग में आपको अपनी एक इमेज सेट करनी होती है, ताकि लोग उसको ध्यान में रखकर आपके पास आएं। जैसा 70s में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने किया, या 90s में खिलाड़ी कुमार एक्शन हीरो थे, फिर कॉमेडी हुए। धीरे धीरे हर जॉनर को यूज किया गया अपनी इमेज को स्टैब्लिश करने के लिए। शाहरुख खान ने भी यही किया। बहुत सारे एक्टर्स, अगर आप किसी को भी उठा लेंगे, सबने खुद को कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में स्टैब्लिश किया है। रणबीर कपूर ने इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिए कि वो कहीं स्टैब्लिश नहीं हो पाए, और यही वजह है कि आज शादी के बहाने कोशिश हो रही है कि उनकी आने वाली फिल्म की चर्चा हो जाए। ये बात जो मैंने आपको बताई है, इससे आप मुझे बताइए कि आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या आप भी यही समझते हैं, या आपकी राय इससे अलग है। जो भी है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा।